राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जब सोचना ही है तो अच्छा क्यों नहीं सोचें। अब लोग कहेंगे अच्छा सोचूं, कैसे सोचूं। कुछ लोग ऐसे हैं, दुष्ट लोग, जो मेरे बारे में हमेशा गलत कहते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। आप समझ नहीं सकते हो कि उन लोगों का नीयत क्या है। वो लोग बड़े ही खतरनाक किस्म के इंसान हैं, उनकी सोच अच्छी नहीं है, बुरे इंसान हैं। और आप कह रहे हैं कि उनके बारे में हम अच्छी सोच रखें। क्या सर आप भी, मतलब ये कैसे हो सकता है कि कोई हमें गाली दे, कोई हमें अपमानित करे और हम उसके बारे में अच्छी सोच रखें। दोस्तों, समझने वाली बात है। 95-6% लोग आज यही तो कर रहे हैं, और यही करने के फलस्वरूप हमारा जीवन कहाँ सुखी तो हो नहीं रहा है और दुखी होते जा रहा है। क्योंकि हम जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, हमने यही एक रूल अपने जीवन में बना रखा है कि जो जैसा करेगा हम उसके साथ हम भी वैसा ही करेंगे। देखिए दोस्तों, हम कौन हैं? किसी व्यक्ति को सज़ा देने वाले, किसी व्यक्ति के बातों का या उसके व्यवहार का फैसला करने वाले हम कौन हैं? जब ऑलरेडी परमात्मा हर एक इंसान को चला रहे हैं, देख रहे हैं, अच्छे बुरे का वो सबको उचित उपहार, जो अच्छा है उसके लिए अच्छा, जो बुरा है उसके लिए बुरा, सब कुछ वो अपने हिसाब से सेटलमेंट कर रहे हैं और कर देते हैं। तो फिर हमें व्यर्थ में अपने समय को बर्बाद करना कुछ लोगों के पीछे, कुछ लोगों की सोच के पीछे, मतलब ये कहीं से सही नहीं है। आज हो क्या रहा है? आज यही हो रहा है। और हम लोग ये सोचते हैं कि हम उसको, मतलब किसी ने हमें कुछ कहा, कोई हमारे बारे में गलत बोलता है, चाहे हमारे परिवार के लोग हो, चाहे हमारे माता पिता हो, चाहे हमारे सगे संबंधी हो, चाहे हमारे मित्र लोग हो, कोई भी व्यक्ति हमारे लिए कुछ यदि गलत कहेगा तो मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगा, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। ये बात दोस्तों मैंने बहुत लोगों के मुख से, बहुत लोगों के मतलब मुंह से मैंने सुना है। और मुझे ताज्जुब होता है कि ये सिस्टम जो, मतलब लोग अपना सिस्टम, जिस सिस्टम से चल रहे हैं, एक्चुअली में वो सिस्टम कहीं ना कहीं, इस सिस्टम से हमें और दुख मिलने वाला है। होता क्या है दोस्तों कि वो लोग अपने आप स्वयं हमारे साथ भला बुरा जो भी कर रहे हैं, वो स्वयं वो खुद नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनसे करवाया जा रहा है। हमारे ही पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म होंगे जो उन कर्मों के फलस्वरूप परमात्मा ने उन लोगों को, हमारे कर्म को काटने के लिए, हमारे उस फल को खत्म करने के लिए उन लोगों को भेजा है, ताकि वो उतने समय तक हमारे जीवन में हमें परेशान करते रहे, हमें दुखी करते रहे, और हमारा जो पूर्व जन्म का जो भी हमारा गलत कर्म है वो कट जाए। तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं? हम उसे काटने भी नहीं दे रहे हैं, उसे हम बल्कि और अपने तरफ से अगर कोई 2 बात बोलता है तो हम 4 बात बोल देते हैं। यानी कि हमारा जो पास्ट है वो तो गलत है ही, खराब है ही, उसका फल तो हम भोग ही रहे हैं, और साथ में हम प्रेजेंट में भी, वर्तमान में भी हम उसे बोलकर हम अपने वर्तमान क्रियमाण कर्म को गलत बना रहे हैं। फिर हमारा प्रारब्ध जब आगे बन के आएगा तो हम पहले भी दुखी थे, आज भी दुखी हैं, और आने वाले समय में भी दुखी रहेंगे। ये एक कॉन्सेप्ट है सुखी जीवन जीने का। कब? जब आप हर एक मैटर को, यूनिवर्स के मैटर को, यूनिवर्स के सिस्टम को जब आप समझना स्टार्ट करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगी, सारी बातें समझ में आ जाएगी कि ये जो हो रहा है, क्या हो रहा है। जो होना था वही हो रहा है। जो भी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, वर्तमान समय में कुछ आपके साथ बुरा हो गया, आपको लगता है कि बुरा हो गया, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए ही हुआ है। कोई आपको गाली दे दिया, कोई आपके साथ भद्दा मजाक कर दिया, या आपको अपमानित कर दिया, या आपको टॉर्चर कर रहा है, या आपका शोषण कर लिया, या किसी ने आपके पैसे मार लिए, मतलब आपने किसी को पैसे दिए थे, वो अब आपको लौटा नहीं रहा है, तो समझ लीजिए कि जो लोग गलत कर्म कर रहे हैं उनके भी कर्मों का फल उनको मिलेगा। लेकिन आपके कर्मों का फल जो था, पास्ट का फल, वो कहीं ना कहीं वो काटने का काम कर रहे हैं, आपको फ्री करने का काम कर रहे हैं, आपको सुखी जीवन जीने के लिए, आगे आपका भविष्य में जीवन अच्छा हो, बढ़िया हो, उस चीज़ के लिए वो लोग काम कर रहे हैं आपके पीछे, अपना समय आपके पीछे वो दे रहे हैं। ऐसा मतलब कितने लोग मानते हैं, समझते हैं? मुझे लगता है कि बहुत कम लोग। अभी मैं, जैसा कि मैं अपने थॉट शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया है, मैंने जो समझा है इस दुनियादारी से, तो आप लोगों में से बहुत लोगों को इस बात पे एतराज़ भी होगा। कहीं न कहीं आप इस बात से एग्री नहीं करेंगे। ऐसा लगेगा कि नहीं, ये सब कहने की बात है, ये सब ऐसा कुछ होता नहीं है, और जो जैसा करता है उसको उसी समय वैसा कर देना चाहिए। यानी कि टिट फॉर टैट वाली जो नीति है वो हमें फॉलो करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, टिट फॉर टैट की जो नीति है उसका एक सिस्टम अलग होता है, और हमारा जो जीवन चल रहा है, हमें अपने जीवन को हमें समझते हुए हमें किस हिसाब से चलना है,
कौन व्यक्ति हमारे लिए क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, वो उन सब चीज़ों के बारे में हमें अपने विवेक से काम लेना होगा। जब हम अपने विवेक से काम लेंगे, सोच समझ कर, क्योंकि दोस्तों हमारा जो जीवन है, हर एक कदम पर हमें फूँक-फूँक के चलना होगा। यदि कुछ भी हम बोलते हैं, जो भी हम चीज़ें बोल रहे हैं, जो भी चीज़ें मतलब हम किसी को भी दे रहे हैं, कहीं न कहीं उसमें अच्छा और बुरा मिक्स है। तो हमें सोच समझ के किसी को कुछ बोलना होगा। और दूसरे लोग यदि गलत हमारे साथ कर रहे हैं, तो हमें इस बात से चिंता नहीं करनी है, इस बात को लेके परेशान नहीं होना है, क्योंकि परेशान शायद हमें नहीं होना है, शायद उन लोगों को होना है। क्यों? क्योंकि उन लोगों के कर्म खराब हो रहे हैं, उन लोगों का मुँह खराब हो रहा है, उन लोगों के लिए वो कहीं न कहीं प्रारब्ध बन रहा है, उनका क्रियामान कर्म हो रहा है। तो जो लोग जैसा कर रहे हैं उसे करने दीजिए। परमात्मा ने उन लोगों को आपके पीछे लगाया है इसलिए कि आपके वो पूर्व जन्म के जो भी गलत कर्म है उसको काट दें। सीधी-सी बात है। और हम बेवजह दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हम हमेशा यही सोचते हैं कि हम सही हैं, सामने वाला गलत है। सामने वाला कुछ बोल रहा है तो हमें जवाब देना चाहिए। इस सोच के साथ जब तक हम इस बात को सोचेंगे, इस बात पे हम चलते रहेंगे, तब तक हमारा जीवन सुखी नहीं हो सकता है। तब तक हम पास्ट में तो दुखी थे ही, प्रेजेंट में भी दुखी हैं और फ्यूचर में आने वाले समय में भी हम दुखी रहेंगे। रूल कहता है कि जब हम किसी के बारे में हमें गलत नहीं सोचना है, कौन क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, बोलने दीजिए। आप उसे बोलने दीजिए, जितना बोलना है बोलने दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो वर्तमान का जो क्रियामान कर्म होगा, आप अच्छा फ़ील करते हो, किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हो, किसी के गलत करने के बावजूद भी आप अच्छा सोच रखते हो, तो आपका क्रियामान कर्म इतना सुंदर और बेहतर होते जाएगा कि आपका भविष्य ऑटोमेटिकली सुंदर होगा। ये यूनिवर्स का रहस्य है, बट इसे कितने लोग मानते हैं, कितने लोग इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ा चीज़ है। विश्वास होना चाहिए, परमात्मा का जो सिस्टम है उस पे हमें विश्वास करना होगा, क्योंकि उनका जो न्याय होता है वो बिल्कुल बिल्कुल जो है ना वो क्लियर होता है, कहीं भी उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं होती है। परमात्मा जो न्याय करते हैं बिल्कुल क्लियर करते हैं, उसमें शक करने वाली कोई चीज़ ही नहीं है कि लोग बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे, बक देंगे, हमें नीचा दिखा देंगे, हमारा अपमान कर देंगे या हमें गाली दे देंगे और दुनिया मतलब ऐसे ही चलती रहेगी और वो लोग मतलब सुख की रोटी खाएँगे और खूब मज़े लेंगे, उनका कुछ नहीं होगा, बुरा जो होगा मेरा ही होगा। ऐसा नहीं होता है। परमात्मा सबके लिए बराबर है, परमात्मा का सिस्टम सबके लिए बराबर है। ईश्वर आपको भी देख रहे हैं, उसको भी देख रहे हैं। सारी चीज़ें स्कैन हो रही हैं, सारी चीज़ों को वहाँ से रिकॉर्ड किया जा रहा है और जिसका जैसा कर्म है, जिसकी जैसी नीयत है, जिसकी जैसी सोच है, उसके अकॉर्डिंग हर चीज़ हमें मिलता है। तो हमें आज से अपने आप को बेहतर बनाना है, अच्छा सोचना है। लोग बुरा बोलते हैं, बुरा सोचते हैं, सोचने दीजिए, उनका काम है, लेकिन हमें फिसलना नहीं है, भटकना नहीं है। हमें अपने विवेक से काम लेना है और अपने क्रियामान कर्म को सुंदर बनाना है, अति सुंदर बनाते जाना है और भविष्य हमारा इतना सुंदर होगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कितना सुंदर होगा। ये दोस्तों ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं खुद भी इन चीज़ों को पहले नहीं मानता था, लेकिन जैसे-जैसे मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, जैसे-जैसे मैंने इन चीज़ों को समझना स्टार्ट किया, तब मुझे विश्वास हो गया कि नहीं, ये चीज़ें काम करती हैं। ऐसे तो मतलब कोई भी कुछ भी करके चला जाएगा, इसका मतलब संसार में सब कुछ अंधेरा ही है, मतलब गलत ही गलत होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब सच कभी झुक नहीं सकता, सच कभी हार नहीं सकता। सच सच होता है और झूठ और गलत गलत ही होता है, झूठ झूठ ही होता है। तो हर समय हम लोग देखे हैं कि जब भी अत्याचार बढ़ता है तो उस अत्याचार का एक हिसाब किताब किया जाता है ईश्वर के द्वारा। तो जो भी लोग आज आपके जीवन में अत्याचारी हैं, आपको लगता है कि ये दुष्ट लोग हैं, तो उनका भी हिसाब किताब किया जाएगा एक समय में। लेकिन आज हम परेशान हो रहे हैं कि वो हमें परेशान कर रहे हैं, हमें चिंता ही नहीं करना है। वो तो हमारे मतलब पूर्व के कर्मों को, गलत कर्मों को काटने का काम कर रहा है। तो इस बात के लिए उसे थैंक यू ही बोलना चाहिए।